हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विनोद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। हम लोग सेबी पढ़ रहे हैं और इस सेबी का यह तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में से पहले हम लोगों ने जो इसके सेबी के संबंधित इंट्रोडक्शन को देख लिया है। इसके उद्देश्य पे भी हम लोगों ने प्रकाश डाला था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी जो है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके फंक्शंस को भी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेबी के अधिकार और शक्तियाँ, राइट्स एंड पावर ऑफ सेबी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेबी के अधिकार और शक्तियाँ। सेबी को अपने कार्य को करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ और बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे अधिकार इनको मिले हुए हैं। उसमें देखते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज सेंटर जो होते हैं उनकी क्रियाओं और जो कैपिटल मार्केट है समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए विनिमय करना, उनके लिए रेगुलेशन तैयार करने का जो अधिकार है वो सेबी का है। सिक्योरिटी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, खास करके ऐसे इन्वेस्टर जो छोटे होते हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने का जो अधिकार है वो सेबी के पास है। किया दोनों को जाता है, जो निवेशक होते हैं, कोई भी निवेशक हो, उनके हितों की रक्षा करना रहता है, लेकिन जो छोटे निवेशक होते हैं उनको ज़्यादातर उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रतिभूति बाजार के जो निवेशक हैं और जो मीडिएटर्स हैं, इन्वेस्टर और मीडिएटर्स जो होते हैं, उनको प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर उनको मार्गदर्शन प्रदान करने का जो अधिकार है वो भी सेबी के पास ही है। जो सेल्फ रेगुलेशन संस्थाएं होती हैं, जैसे स्वायत्तशासी जो संगठन है, उनको प्रोत्साहित करना, उनका नियमन करने का भी काम जो है वो सेबी का ही है। मतलब सेबी का ही एक अधिकार है कि जितने भी इस तरीके के जो संगठन हैं, सेल्फ रेगुलेशन के जो संगठन होते हैं, जिनका स्वायत्तशासी जिनको कहा जाता है, उनके लिए उनका नियमन करना, उनको प्रोत्साहित करने का जो अधिकार है वो सेबी के पास है। सेबी के जो अधिकार हैं उसमें आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का भी अधिकार है। मतलब जो आंतरिक व्यापार में जो फ्रॉड के केसेस होते थे उनको रोकने के लिए भी उचित कदम उठाने का जो अधिकार है वो सेबी का है। स्टॉक एक्सचेंज सेंटर जो जितने भी भारत में काम कर रही हैं, इसके अलावा जो पारस्परिक निधियां हैं, इसके साथ जो स्कंध विनिमय केंद्रों से जो भी संबंधित हैं या फिर अन्य व्यक्ति जो हैं इनसे संबंधित, उनके निरीक्षण करने का, उनको जांच करने का, उनके अंकेक्षण से संबंधित और इससे अलावा संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब कुछ मांगने का जो अधिकार है वो सेबी का है। सिक्योरिटी अनुबंध, जो प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो शक्तियां प्रदान की गई थी, उन शक्तियों का भी प्रयोग करने का अधिकार सेबी का है। जितने भी निक्षेप निधियां हैं वह उनके जितने भी भागीदार हैं, प्रतिभूतियों के जो संरक्षक होते हैं, विदेशी संस्थागत जो निवेशक होते हैं, क्रेडिट रेटिंग जो संस्थाएं होती हैं, या फिर इस तरीके के जितने भी मीडिएटर्स होते हैं, उन सभी के पंजीयन और उनसे संबंधित विनिमय नियमन बनाने का जो काम है वो सेबी का है या फिर सेबी का अधिकार है। उन निर्दिष्ट संस्थाओं से सूचनाएं मांगने का भी अधिकार है। ऐसी संस्थाएं जो पूंजी बाजार में, जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, वो जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनसे सूचना मांगने का अधिकार। इसके अलावा जितने भी इस बोर्ड के सदस्य हैं उसके कुशलतम निष्पादन के लिए आवश्यक रहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो उनसे लिया जाए। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं या जो शुल्क होते हैं, जो फीस होते हैं, उसको भी निर्धारित करने का अधिकार सेबी का ही है। सेबी ही निर्धारित करती है कि शुल्क कितना होगा, खर्चे किस तरीके की होंगी, किस प्रकार खर्चे होंगी, ये सभी को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो सेबी का है। जो सेबी बोर्ड है उसके कार्य को संपन्न करने का, निष्पादन करने के लिए जो भी कार्यवाही करती है वो कार्यवाही करने का अधिकार है। मतलब जो सेबी के बोर्ड का कार्य है उसको करने का अधिकार सेबी का ही है। जितने भी साहस पूंजी कोष होते हैं तथा जो पारस्परिक निधियां होती हैं,
इनके सहित और अन्य जो भी सामूहिक निवेश योजनाएं हैं उनका पंजीयन करना, उनका नियमन करने का अधिकार भी सेबी के पास है। प्रतिभूति बाजार के जो मध्यस्थ होते हैं उनका पंजीयन करना, उनका नियमन करना और इसके बारे में उचित सूचनाएं रखने का अधिकार भी इसका है। जो कंपनी है, कंपनियों के अंशों का जो क्रय करते हैं, जो हाई लेवल पे जो क्रय करते हैं, जो बृहद स्तर पर क्रय करते हैं, और कंपनी की जो अधिग्रहण करने संबंधित जो भी क्रियाएं होती है उनसे संबंधित कानून बनाने का, रेगुलेशन बनाने का अधिकार भी सेबी का है। प्रतिभूति बाजार से संबंधित जो कपटपूर्ण और अनुचित व्यवहार है उसको रोकने का अधिकार भी सेबी का है। इस तरीके से और भी जो किसी मान्यता प्राप्त स्कंध विपणी के जितने भी कारोबार हैं उसको स्थगित करने का, उसको रोकने का अधिकार भी सेबी का है। जो स्टॉक मार्केट हैं वहाँ अपने यहाँ जो प्रतिभूतियों का लिस्ट बनाना, सूची बनाने का जो सूची बनाया जाता है उसके विरुद्ध अपील जो किया जाता है उसकी सुनवाई का अधिकार भी सेबी का ही है। तो ये कुछ हम लोगों ने इसकी अधिकार के बारे में बात किया। इसी अधिकार के साथ साथ कुछ शक्तियाँ भी इनको मिली हुई है। उन शक्तियों में देखते हैं कि जो स्कंध विनिमय केंद्र हैं कि जो भी अधिकार हैं उसको अपने हाथ में लेने की शक्ति जो है सेबी के पास है। स्कंध विनिमय केंद्रों के जो भी नियम हैं, जो उपनियम बनाए गए हैं उनके अनुमोदन करने की शक्ति, मतलब वो जो नियम या उपनियम हैं उनको अनुमोदित करने की जो शक्ति है इसके पास है। स्कंध विनिमय केंद्रों को मान्यता प्रदान करना, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज सेंटर हैं उनको मान्यता प्रदान करने का, उनके मान्यता को निरस्त करने का और जो भी है उनसे संबंधित नियम बनाने की भी शक्ति सेबी का ही है। जो प्रविवरण होते हैं, कंपनी जब प्रविवरण इशू करती है, प्रविवरण बनाती है, तो वो प्रविवरण की जांच करने का, उसके निर्गमन से संबंधित जो भी कार्य हैं वो जारी करने की जो शक्ति है वो सेबी के पास ही है। जो कंपनियां हैं, कंपनियों के जो प्रविवरण में जो कुछ विशेष बातों का उल्लेख करने का और उस उल्लेख करते हुए जो उल्लेख किया जाता है उसको उल्लेख कराने के लिए बाध्य करने की जो शक्ति है वो सेबी के पास है। केंद्र सरकार द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं या जो भी अधिकार दिए जाते हैं उसको उसके अनुपालन में उसको प्रयुक्त करने की जो शक्ति है वो सेबी के पास है। इसके अलावा जो सेबी अधिनियम है उसको पालन न करने वाले पर अर्थदंड या जुर्माना लगाने का भी शक्ति सेबी के पास है। सेबी की जो शक्तियां हैं उसमें और वृद्धि की जा रही है, समय समय पर किया जाता रहा है। केंद्र सरकार जब के अधिकार में जब ये सारा चीज़ रहता था तो वो जो शक्तियां हैं, वो जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार भी अब सेबी को ही हस्तांतरित कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सेबी के जो अधिकार हैं वो कैपिटल मार्केट में पूरी तरीके से है और वो जो शक्तियां उनको मिली हुई है उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो नियमन का काम करती है, प्रशिक्षण का काम करती है और इसके अलावा कंट्रोल करने का भी काम जो है सेबी का ही है। इस वीडियो में हम लोग केवल इसके अधिकार और शक्ति को ही देखते हैं। अगले भाग में हम लोग देखेंगे सेबी की भूमिका, सेबी के जो रोल हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।